जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए है। ये शॉर्ट्स वीडियो कहने का मतलब ये 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। 3 क्वेश्चन बताएंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक ये प्रश्न है, मान लीजिए, देखिए ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा था रेलवे के, कब 2016 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन बताएंगे 3 ही क्वेश्चन, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बस आपका डिजिट चेंज हो जाएगा। आप बस क्वेश्चन को देखिए, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद जो आएगा वो अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा थर्ड वाला क्वेश्चन है, लेकिन स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, बिना निवेदन है। अब आते हैं टॉपिक पे। ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ये आपको है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जिसको बोलते हैं समय, आप सभी जानते होंगे, समय और कार्य। ठीक है, यही टॉपिक है आज, यही इसी का क्वेश्चन हम सॉल्व कराने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है। सोनू, मोनू, आकाश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10, 12 तक 15 दिनों में पूरा कर सकता है। जो बोला वो कीजिए आप। सोनू बोला तो यहाँ सोनू लिख लीजिए, हम लिख देते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं हम सोनू, मोनू और आकाश। ये 3 व्यक्ति है। सोनू, मोनू, आकाश अकेले एक कार्य को 10, 12 तक 15 दिन में, कोई भी काम होगा उसको, उस काम को कंप्लीट करने में उसको उतना समय लगता है। जैसे सोनू को लगता है 10 दिन, तो सोनू के नीचे 10 दिन लिख दीजिए। 10 दिन, डी का मतलब 10 दिन, 10 डे। मोनू को लगा 12, इसके सेकंड वाला है तो सेकंड, मोनू को लगा 12 डे और आकाश को कितना लगा 15 डे। ये हो गया। जब सभी का दिन पता है, अब आगे पढ़िए क्या बोलता है। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं, यानी क्या, सोनू, मोनू, आकाश, अगर तीनों मिलकर साथ काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी वह काम को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तीनों मिलकर, सोनू, मोनू, आकाश। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब सभी का दिन पता है तो यहाँ से हम कुल काम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कुल काम। कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम क्या निकालेंगे? कुल काम, टोटल वर्क। और कुल काम कैसे निकलता है? इस तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कुल काम निकालने के लिए इस तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिए। कुल काम के लिए क्या निकालना होगा? एलसीएम। किस किस का? 10 का, 12 का और 15 का। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका एलसीएम निकालिए, आपको आता होगा एलसीएम निकालने। जब निकालेंगे तो 60 आएगा। तो ये 60 आया, यही आपका हो गया कुल काम। पहला स्टेप आपको यही करना है। जब तीनों का दिन पता है तो तीनों के दिन से हम कुल काम निकाल लेंगे। जब कुल काम पता लग जाएगा तो अब यहाँ से ये पता लगाएंगे कि सोनू एक दिन में कितना काम करता है। पहला स्टेप, जब ये बोलेगा कि तीनों मिलके कितना दिन में कंप्लीट करेगा, हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि तीनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा, तो पहला स्टेप कि तीनों के दिन से निकाल के कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम जब पता लग जाएगा तो सभी का एक दिन का काम पता लगा लेंगे। जब हमको ये पता है कि सोनू किसी काम को 10 दिन में करता है और टोटल काम है 60, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन के लिए 60 को उसके दिन से भागा दे दीजिए। तो भागा देंगे तो क्या आएगा? 6, यानी सोनू एक दिन में 6 काम करता है। फिर मोनू एक दिन में कितना काम करता है, तो कुल काम कितना है 60 और इसका अपना दिन की संख्या कितना है 12, तो 60 में क्या कीजिए 12 से भागा दीजिए, तो क्या होगा 12 पंचे 60, यानी 5 आ गया। यानी एक दिन का काम मोनू के लिए, यानी एक दिन में मोनू 5 काम करता है। फिर आकाश एक दिन में कितना करता है? 15 चौके 60। यहाँ से क्या पता लग गया? सभी का एक दिन का काम पता लग गया। और आपसे क्या पूछा है कि वे तीनों मतलब क्या? सोनू, मोनू, आकाश तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो आप क्या कीजिए, ऐसे प्रश्न में जितना काम दिया हो कुल काम उसको लिख दीजिए। कुल काम लिख दीजिए और उसको भागा दीजिए। जब भी पूछेगा कुल काम कितने दिनों में होगा तीनों मिलके, तो कुल काम लिख लीजिए बट्टा के ऊपर और तीनों का एक दिन का काम को जोड़ दीजिए। तो कितना होगा? 6, 5 ऐड कीजिए, 6, 5 11, 11, 4 15। तीनों के एक दिन का काम को जोड़ देंगे। यहाँ एक दिन के काम से भागा दे देंगे, कहने का मतलब। यानी मैंने क्या किया, हमें तीनों कितने दिन में काम करेगा इसका निकालने के लिए टोटल काम को जब तीनों के एक दिन के काम से भागा दे देंगे तो क्या होगा 60,
6 5 11 4 15, यानी 15 1 15, 15 चौका 60, यानी 4, यानी कितना दिन लगेगा? 4 डे लगेगा तीनों मिलके अगर वो काम करेगा तो, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आपके सामने सेकंड प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सभी प्रश्न आपको रेलवे में पूछा हुआ है। ये जो लिखे हुए मतलब रेलवे में पूछा हुआ है, चाहे किस में हो, कांस्टेबल में हो, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में हो, लेकिन पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए क्या बोलता है, ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिनों में, बी और सी एक साथ 12 दिनों में, और सी और ए एक साथ 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय? ए के लिए पूछा है, ए को कितना समय लगेगा, लेकिन वहाँ सभी का अकेले अकेले था, लेकिन यहाँ साथ साथ दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में। जब इस टाइप का प्रश्न हो, यानी क्या दिया है, ए और बी क्या दिया है, हम यहाँ से बनाने का प्रश्न करते हैं। यहाँ देखिए कैमरा में दिख रहा है ना, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए तो ए और बी बोला, तो यहाँ देखिए ए और बी, और बोला ए और बी, और के लिए यहाँ प्लस लगा दीजिएगा, मैथ का नियम। ए और बी किसी काम को कितना दिन में किया? 10 दिन, तो इसके नीचे 10 दिन लिख दीजिए, 10 डे। अब आगे पढ़िए, बी और सी एक साथ 12 दिन में, और बोल दिया तो बी प्लस लगा दीजिए, सी कितना दिन में बोला है? 12 दिन में, तो लिख दीजिए, आप खुद बनाएंगे। आगे क्या बोला, आगे पढ़िए, सी और ए एक साथ में 15 दिन में, तो सी ए लिख दीजिए, सी, और बोला तो प्लस ए, कितना दिन में किया है? 15 दिन में। यहाँ तो अकेले तो नहीं दिया ना, अकेले यहाँ कहीं अकेले दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक का अकेला मान तो नहीं दिया है, दोनों का मिला के मान दिया हुआ है, इसीलिए प्लस लगाया, ठीक है। अब यहाँ से भी पहला काम क्या करेंगे, कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम के लिए क्या है स्टेप आपको बताए हैं, इन सभी का एलसीएम निकालिए। तो इस सभी का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 60, क्या आ जाएगा? 60, यही आपका कुल काम हो गया, कुल काम हो गया। जब हम कुल काम निकाल लिए तो यहाँ से दोनों मिलके एक दिन में कितना काम किया? ये तो हुआ कि 10 दिन में कोई काम को कर लेता है, तो यहाँ से एक दिन का निकालने के लिए क्या है, इसमें भागा दिए 10 से, जब 10 से इसमें भागा देंगे 10 छक्के 60, ये एक दिन का काम आ गया दोनों मिलके। फिर दोनों मिलके एक दिन में कितना काम किया? 12 पंचे 60, तो 5 काम। फिर सी प्लस ए एक दिन में कितना काम किया, तो इसमें भागा दीजिए, तो 15 चौका 60। ये सब क्या आ गया, सभी का एक दिन का काम आ गया, इतना काम हो गया। लेकिन हमसे आगे पूछा है कि अकेला ए इस काम को कितना दिन में करेगा। जब इस टाइप का हो, यहाँ अकेला ए हो गया, या अकेला बी इस काम को कितना दिन में करेगा, ऐसा भी पूछ सकता था, या कह दे अकेला सी, लेकिन यहाँ तो एक ही दिया है ए के बारे में, लेकिन कहीं कहीं पर आपको बी के बारे में पूछ दे, सी के बारे में भी। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न हो, एक टाइप होता है, तो सबसे पहले पहला काम क्या कीजिएगा, यहाँ से तो सभी का एक दिन का काम निकल गया। आप अकेला अकेले निकालना है, लेकिन ये सभी कंबाइंड में है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए बी और सी का एक दिन का काम निकालिए। पहले मैंने यहाँ क्या लिखा, ए बी सी का एक दिन का पहले काम निकालिए। क्या निकालिए? एक दिन का काम निकालिए। तो एक दिन का काम निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए ए प्लस बी, तो यहाँ ए प्लस बी लिखिए, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम किया? 6, तो 6 लिखिए। बी प्लस सी, तब बी प्लस सी। इस टाइप के प्रश्न में ऐसे करना है, पहला काम कुल काम निकालिए, सभी का एक दिन का मान निकाल लीजिए। कंबाइंड में था तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको अकेला निकालना है, तो इसके लिए ए प्लस बी एक दिन का काम 6, तो 6, बी प्लस सी का एक दिन का काम 5, तो 5, सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना है, आप ही बोलिए 4, और सभी को ऐड कीजिए। तो इधर क्या हुआ, 6 5 11 11 4 15 आ गया, बीच में बराबर है तो बराबर दे दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। जब सभी को जोड़ेंगे तो ऐसा कंडीशन आएगा, 2 बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये कंडीशन आएगा। ये कंडीशन क्यों आया, एक बात देख लीजिए, जल्दी में देख लीजिए। जब ए प्लस बी है, आपका कहते होंगे ए प्लस बी, फिर ऐड करेगा ना तो प्लस बी प्लस सी, तो वही चीज़ की है। फिर प्लस है तो प्लस, फिर सी प्लस ए तो सी प्लस ए। आप खुद देख लीजिए ना, ए कितना बार है 2a, बी कितना 1 2 बार है तो फिर 2b, सी कितना बार 2c। देखिए 2 सब में कॉमन 2 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बच गया, ए प्लस, यहाँ 2 ले लिए तो बी बच गया, यहाँ प्लस, तो प्लस 2 जब बाहर ले सी। देखिए वही चीज़ आया कि नहीं आया, वही चीज़ लिखे कि नहीं लिखे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से ए बी सी निकाल लीजिए। जब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे तो ये 2 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15/2। ये 15/2, 15/2 को जब भागा देंगे तो क्या आएगा 7 2 14, 7.2 क्या हुआ 14, ये 7.5। ये 7.5 क्या आया, ये आया एक दिन का काम। ये एक दिन का काम आ गया किसका, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलके कोई भी काम जब करेगा तो एक दिन में 7.5 काम करेगा। क्या किया 7.5 काम। आपको ये पता लग गया। ये हो गया सेकंड स्टेप। पहला स्टेप ये किए, दूसरा स्टेप ये किए। ऐसे प्रश्न में जब ये हमको पता लग गया और हमसे पूछा ए अकेला, जब हमको ए प्लस बी प्लस सी जब पता लग गया, ए प्लस बी प्लस सी जब पता लग गया, एक दिन का काम इतना हो गया। इसमें से जब हम बी प्लस सी घटा देंगे, इतना में से जब इतना घटा देंगे तो ए का नहीं पता लग जाएगा। और ए हमसे पूछा है अकेला तो घटा दीजिए, सिंपल सा। यानी इसमें से क्या कीजिए बी प्लस सी घटा दीजिए, बी प्लस सी। ये तीसरा स्टेप कर गए, तीसरा स्टेप। तो क्या कीजिए बी प्लस सी हो गया। अब खुद बताइए ए बी सी में से जब बी और सी घटा देंगे तो ए नहीं बच जाएगा, बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आया, एक दिन में कितना काम किया 7.5। तो 7.5। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हमेशा एक दिन का काम पे फोकस करना है, हमेशा सभी का एक दिन का काम पे। तो एक दिन का काम निकल गया, यहाँ पर डे लिखे हैं, एक दिन में इतना काम, माइनस बी प्लस सी एक दिन में। ये वाला दिन मत लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला दिन 12 दिन मत लिखिएगा। ये किसी काम को उतना दिन में करता है, एक दिन का काम लीजिएगा। चूंकि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम ये हुआ, और बी प्लस सी एक दिन में कितना काम किया 5। चूंकि यहाँ भी एक दिन का काम लिया है तो यहाँ भी एक दिन का काम लेंगे तो 5। अब दोनों को घटाइए तो कितना होगा प्रेम बाबू, 7.5 में से जब -5 जाएगा तो क्या आएगा 2 यहाँ घटा के देख लीजिए, ऐसे घटा दीजिएगा तो क्या आएगा 5। ये 2.5, 2.5 क्या आ गया, ये जो काम आया पर डे, यानी एक दिन में इतना काम करेगा। कौन ए, क्या कौन काम करेगा ए का अकेला, ए अकेला एक दिन में 2.5 यानी 2.5 काम करेगा। अब हमसे, अब देखिए अब लास्ट स्टेप है, देखिए कितना है। अब आपसे पूछा ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो अब यहाँ से आप चौथा स्टेप कीजिएगा। अब एक दिन का काम निकल गया, एक दिन का, और टोटल काम कितना है 60। तो 60 कुल काम में भागा देंगे। देखो कैमरामैन आ रहा है क्या, कुल काम में जब एक दिन का काम से भागा देंगे तब उसका वैल्यू निकलता है। तो किसके लिए पूछा, ए के लिए, और ए के लिए यहाँ से एक दिन का काम पता लग गया। ये जो वैल्यू आया किसका वैल्यू आया, ये ए का वैल्यू आ गया। ये ए का, जब इतना में से ये घटाएंगे तो ए का वैल्यू आ गया। कुल काम में जब ए के एक दिन से भागा देंगे, ए के एक दिन से भागा देंगे तो वही ए द्वारा अकेले काम किए हुए दिन की संख्या पता लग जाएगा। तो भागा दीजिए, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर 1 हो जाएगा। करिए 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 0 5 1 5, 5 2 10 हो गया, 5 चौके 20, यानी क्या आ गया 24 दिन आ गया। यानी ए के द्वारा अकेला काम किए हुए दिन की संख्या क्या आ गया 24 दिन। इसको आप प्लीज़ नोट कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए अच्छे से। हम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। इस टाइप के प्रश्न में ऐसा ही है। अगर आपसे बी के बारे में पूछ दिया होता, मान लीजिए बी के बारे में पूछता, तो वही चीज़ है। ए पहले क्या करते हैं बी के लिए इतना में से जब बी के बारे में पूछा है तो सी और ए को घटाते हैं, तो सी प्लस एक दिन की संख्या घटा देते। सिंपल है, ठीक है। पहले आप इसको आप नोट कीजिए, यानी 24 दिन। ये ए का आंसर आ गया, ए, ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। क्वेश्चन देख के आप मत घबराइए प्लीज़। आपको लगता होगा कितना हार्ड, एग्जाम में आप यही गलती करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भयावह क्वेश्चन है, बस देखना है, बस पढ़ना है, सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। और ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से बनेगा, ठीक है। ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ 26 तारीख को 2018 में सेकंड शिफ्ट में, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन जैसे बोला वैसे ही करना है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, दशमलव वाला है, इस टाइप का हो पहले जान लीजिए। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य या नल टंकी वाले प्रश्न में जब भी दशमलव वाला हो तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे। जैसे 37.5 दिया है, हम पहले बता देते हैं, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। 37.5 दिया हुआ है, जब इस टाइप का प्रश्न हो तो क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए 37.5 दिया हुआ है, 37.5 एक जगह पे आपको है, छोड़िए इतना दिमाग मत लगाइए आप। सबसे पहले आप ये देखिए, ए और बी एक कार्य को 50 दिन में करता है, तो आप यहाँ लिख लीजिए ए और बी बोला, और के लिए प्लस लगा दीजिए साथ में, ए और बोला है तो प्लस लगाइए ए और बी कितना दिन में किया, तो 50, तो 50 यहाँ लिख दीजिए इसके नीचे। आगे क्या बोला, बी और सी इसे 37.5 दिन में करता है। क्या बोला, बी और सी, बी और बोला तो प्लस सी, क्या बोला 37.5, तो 37 दशमलव में जब भी आएगा तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए आप। नल टंकी और टाइम एंड वर्क में जब भी दशमलव में दिन दिया हो तो उसको कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, ऐसे दिया है, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 डालेंगे, इसके बाद 1 अंक है तो 1 0 डालेंगे, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 पचे 25, यानी क्या आ गया 75/2, 75/2 आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए 75/2 दिन हो गया। अब आगे क्या बोला, जबकि सी और ए उसी कार्य को एक साथ 30 दिन में करता है, 30 दिन में। क्या, सी और ए कितना दिन में, तो 30 दिन में। अब स्टेप क्या करते थे, पहला सबसे पहले कुल काम निकालिए, सभी का कुल काम निकाल दीजिए। कुल काम के लिए क्या, एलसीएम निकालेंगे, सभी का दिन, ये सब क्या दिन है, डी मतलब दिन, ये सब दिन दिया हुआ सभी का। तो यहाँ से सभी का एलसीएम निकालेंगे कुल काम का पता लगाने के लिए। तो देखिए 50 दिन हो गया, और बट्टा के ऊपर है उसी का एलसीएम निकालेंगे, याद रखिएगा। बट्टा के नीचे जो होगा उसको छोड़ देंगे, तो किस किस का एलसीएम निकलेगा, 50, 75 और 30। यहीं पे ध्यान देने वाला बात है। क्या ध्यान देने वाला बात है, देखिए बट्टा के नीचे 2, उस पर ध्यान नहीं देना है। 50 तो 50, बट्टा के ऊपर जो भी है उसी को लेना है। तो 50, 75 और 30 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिएगा तो आएगा आपका 150। क्या आएगा, आपका आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा, 150। ये आपका कुल काम हो गया। जब कुल काम पता लग गया तो यहाँ से दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, कितना यूनिट, तो एक दिन के लिए इसको इससे भागा दीजिए, इसको इससे भागा दीजिए। तो 150 में इससे भागा दीजिए 50 से, तो क्या होगा, 5 तिया 15, तो ये 3 काम करेगा। फिर अब इसमें इससे भागा दीजिए, तो 150 को भागा देना है इससे, तो भागा 75/2, तो भागा मतलब क्या, गुना 2/75 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 एकाएँ 5, 5 एकाएँ 5 हुआ, 5 25, 5 तिया 15, 15 का 15, 15 दूना 30, 2 दूना 4, क्या आ गया 4। यानी एक दिन में कितना काम करेगा बी और सी, 4 काम करेगा। उसी प्रकार सी और एक दिन में कितना काम करेगा, तो इसमें इससे भागा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 5 15 हो गया। यहाँ से ये पता लग गया कि ए और बी एक दिन में 3 काम करेगा, बी और सी एक दिन में 4 काम, और सी और ए एक दिन में 5 काम। तो ए बी सी मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, पहला स्टेप यही निकालना है। पहला काम तो ये किए। अब दूसरा स्टेप में क्या हम बोले हैं, तीनों मिलके कितना काम। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए हुए हैं, जब भी ज्वाइंट में हो तो उसमें क्या, ए प्लस बी, ऐसे क्या होगा, 2 गुना कॉमन ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, आपको पता है ना। और इसको जोड़ दीजिए 3 4 5, सभी को 5 4 9, 9 3, 5 4 9, 9 3 क्या हुआ 12, और ये 2 उधर जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का क्या होगा, 12/2 कटेगा 6, यानी 6 क्या आया, 6 काम। ये 6 काम क्या आया, पर डे आ गया। यानी 6 काम क्या किया, पर डे किया ए बी सी। कौन किया, ए बी सी किया 6 काम पर डे। हम जल्दीबाजी में कर दिए, चूँकि पिछले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। यहाँ से ए बी सी का मान निकल गया। अब आगे हमसे ये पूछा है कि ए बी और सी में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उस काम को कितने दिन में कर देगा, अलग अलग। यानी ए का अलग निकालिए, बी का अलग निकालिए और सी का अलग निकालिए। जब ऐसा प्रश्न हो, इसको आप पहले नोट कीजिए। आप इसको नोट कर लिए, तो यहाँ हम बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं। तो जब ए बी सी का हमको पता लग गया एक दिन का काम इतना है, और यहाँ से हमको क्या निकाल सकते हैं, ए के एक दिन का काम निकालिए, एक दिन का काम। तो जब ए बी सी के एक दिन का काम 6 है तो 6 लिखिए। और यहाँ से क्या बोला, ए बी और सी सबका अलग अलग निकालना है। देखिए सबका अलग अलग मान दिया हुआ है कि नहीं, तो अलग अलग निकालना है, ए का अलग बी का अलग। तो पहले ए का निकालते हैं। तो ए के लिए जब इतना में से
इतना में से जब ए का निकालना है तो BC घटा देंगे, तो BC का एक दिन का काम कितना दिया हुआ है 4, तो 4 घटा दीजिए, तो क्या आ गया 6 में से 4 गया 2। ये ए का एक दिन का काम हो गया, इसीलिए ए कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल काम दिया हुआ है 150, तो 150 उसको भागा देंगे किससे, चूँकि ए का निकालना है तो ए का एक दिन से भागा देंगे, ए के एक दिन से, तो ए का एक दिन का काम कितना है 2, तो भागा दीजिए, 2 एका 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 75। क्या आ गया 75 दिन लगेगा किसको, ए को अकेला काम करने में। अब ऑप्शन में देखिए 75 किस में है, देखिए यहाँ 50 है ये, लेकिन स्टार्टिंग में 75 किस में है, देखिए यहाँ देखिए 75 आ गया, यानी ए का पहले स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में ए के लिए इतना आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे सॉल्व भी नहीं करना है, लेकिन आप आगे चाहते हैं सॉल्व करना तो देख लीजिए निकल जाएगा। अब मान लीजिए बी का काम निकालना है तो बी का निकालिए आप, मान लीजिए बी का निकालते हैं तो बी, फिर बी के लिए ABC का एक दिन का काम कितना है 6, बी का मान निकालना है तो सी और ए घटाना है, तो C प्लस ए का एक दिन का काम कितना है 5, तो 6 माइनस 5 1 आ गया, इसीलिए बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम है 150, कुल काम उसमें भागा दीजिए बी के एक दिन के काम का, तो एक दिन में कितना काम करता है 1, यानी 150, यानी 150 आ गया, यानी बी अकेले कितना दिन में करेगा 150 दिन में। देखिए बी का मान आ गया 150, अब इसका भी निकाल सकते हैं सी का भी निकाल के देखिए आप इसी प्रकार, फिर सी का निकालेंगे तो क्या होगा, ABC का एक दिन का काम है 6, तो 6 माइनस, अब जब सी का निकालना तो ए बी घटाएंगे, तो ए बी का एक दिन का काम कितना है 3, तो 3 6 में से 3 गया 3, इसीलिए सी का अकेले कितना दिन लगेगा, तो सी का 150 कुल काम को भागा देते हैं सी के एक दिन के काम से, 3 का 3, 3 पच्चे 15, यानी 50 दिन लगेगा सी को। देखिए सी का है 50 दिन, तो इसीलिए हम आगे नहीं किए, चूँकि जब एक मिल गया एक का तो आगे क्यों सॉल्व करें, इसीलिए हम सॉल्व नहीं किए हैं। कोई विद्यार्थी बोलेगा सर यहाँ भी तो 75 था, लेकिन नहीं, यहाँ स्टार्टिंग में ए है बी है, सीरियल वाइज चलेंगे तो यहाँ भी ए का ही मान होगा, यहाँ भी बी का, यहाँ सी का, लेकिन यहाँ पे मान ए का मान क्या आया था 75, लेकिन यहाँ सी है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होता। स्टार्टिंग में जो मिला तो छोड़ दीजिए, वही आंसर होगा, बाद बाकी का सॉल्व नहीं कीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए, ठीक है, नोट कर लिए होंगे वीडियो आप, सॉरी मतलब जो भी हम पढ़ाए हैं। वीडियो लंबा 22 मिनट का वीडियो हो गया, प्लीज़ आप इसको वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिए। हम जानते हैं वीडियो लंबा गया, लेंदी गया है, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ये छोटा छोटा चीज़ है जो क्वेश्चन में ही आपको क्वेश्चन से ही निकल के आ जाएगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, ठीक है, ये भूत नहीं है कोई, आप बस पढ़ना है, इसको यहीं से आपको सॉल्व करने का प्रयत्न करना है। देखिए ऑप्शन से बन जाता है, प्लीज़ वॉच कीजिए वीडियो को, और किसी जो भी पढ़ने वाला उसको शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।